हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका अपना दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। दोस्तों, ये एक ही ऑडियो है जो कि बहुत लंबा कन्वर्सेशन हो गया, अराउंड 32 मिनट का। ये एयू बैंक की मोहतरमा थी जिनसे हमारी बात चल रही थी सेटलमेंट को लेकर के। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, सेटलमेंट के लिए बहुत नेगोशिएट करना पड़ता है, तब जाकर हम अपने कस्टमरों को अच्छा वेवर दिलवा पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा हमने मैडम को कितना कन्विंस करा है, किस लेवल पर हमने बात करी है। एक भी मिनट स्किप मत करना। अगर आप बिल्कुल भी हमारी इस ऑडियो को स्किप कर दोगे तो आप समझ लो कि आप इंफॉर्मेशन जो हम आपको देना चाहते हैं वो मिस कर दोगे दोस्तों। आपको सेटलमेंट के नेगोशिएट का प्रॉपर वे में मालूम चलेगा कि कैसे दा बॉस अपने केसों पर, अपने क्लाइंट्स के केसों पर काम करते हैं, किस तरह से नेगोशिएट किया जाता है, कब बात कौन सी जगह बोलनी है, कितना ऑफर देना है, उसमें सारी वीडियो में इसमें मिक्सअप है दोस्तों। हमारे जो एफर्ट्स हैं वो अपने कस्टमर को उसका जो अमाउंट है मैक्सिमम सेव करवाने के लिए हमारे एफर्ट रहते हैं। जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमारी पेड सर्विस ले रहे हैं, जिनके हम केसों पर काम कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पर प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो, लाइक जरूर कर दिया करो। हाँ, अगर आपका कुछ लाइक या कमेंट करने से नुकसान होता है, आपके अकाउंट से 2 4 5 हज़ार रुपये कटते हैं, तो फिर प्लीज़ मत किया करो। उसके लिए मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेशन जरूर देगा दोस्तों। जैसे हमारी वीडियो आपको मोटिवेशन देती है, आपको कैसे डेप्थ फ्री होना है, कैसे इस कर्ज की दलदल से बाहर निकलना है, आपको मोटिवेशन मिलता है। उस प्रकार आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए भी मोटिवेट करता है हमको कि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं आपके लिए, और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए आपके लिए। तो हमारा भाषण काफ़ी लंबा हो गया और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है, अब तक की सबसे लंबी वीडियो को ध्यान से सुनना और एक एक चीज़ समझना कैसे नेगोशिएट किया जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड अमित आफ्टरनून। कुमार जी से बात हो रही है। हो रही है मैडम जी, हो रही है, बोलो। रिया बात कर रही हूँ सर, एयू बैंक के बिहाफ से। आपका एयू से क्रेडिट कार्ड चल रहा था जिसकी लास्ट डिजिट है 7341। उसकी पेमेंट काफी टाइम से पेंडिंग में चल रही है, क्या इशू आ रहा है सर? कितने टाइम से चल रही है पेंडिंग मैडम? कितने टाइम से पेंडिंग चल रही है? हाँ जी। सर 2 से 3 मंथ हो चुके हैं आपको। नहीं मैडम, ज्यादा हो गए, आप झूठ बोल रही हो। ये 100+ मैं डीपीडी हो झूठ गई है बोल रही इसकी। हूँ? हाँ। 143 DPD हो चुकी है सर। 143? हाँ तो जी। इट्स गोज टू नियर अबाउट राइट ऑफ। क्या सर? इट्स गोज टू नियर अबाउट राइट ऑफ। नो नो, अभी नहीं सर, अभी तो काफी टाइम है। हम्म। टाइम कहाँ है? 38 दिन ही तो बचे हैं। तो अभी टाइम तो है ना सर, 1 मंथ तो है ही आपके पास। बकेट 5 में चल रहा है। हाँ जी, अभी तो बकेट 5 में चल रहा है आपका केस। और सुनाओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो सर पेमेंट करा दो सर, यही मदद कर सकते हो आप मेरी। पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा एक केस कम हो जाएगा फिर अगर पेमेंट कर दोगे तो आप। अच्छा, यू आर वेरी क्लेवर पंजाबी गर्ल। यस। ये बिलोंग्स फ्रॉम पंजाब? नो। फिर कित्थों तो बिलोंग करदी तुसी? बिहार से बिलोंग करती हूँ सर मैं। तो पंजाबी वाली टच वुड कैसे आ रही है? सर सारे टचवुड आ जाते हैं। रिकवरी में काम करने के बाद में? पता नहीं सर कहाँ से ये ऊपर से वर्ड बाहर मिला होता है कि हम सारी लैंग्वेज में बात करने में एक्सपर्ट होते हैं। करो फिर मेरे नाल पंजाबी च गल करो। अरे नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच। इतनी भी पंजाबी नहीं आती मुझे क्लियर, बट हाँ ये है कि मुझे समझ जरूर आती है। मेरे नाल रहोगे ना तुसी तो तुहानू पूरी बोल भी सकोगे ते सुन भी सकोगे ते आंसर भी दे सकोगे। सही है सर। आंसर देने में बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगी, बट समझ सारी आ जाएगी। आप ते पंजाबी में बोल तुहानू सकते हो, मैं रिप्लाई अपने हिंदी में कर। भोजपुरी आंदी तुहानू नहीं आंदी? सर वो भी नहीं आती मुझे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बनी थी। हाँ। वो भी नहीं आती मुझे बिकॉज मैं स्टार्ट। बिकॉज यू लिविंग बाय बर्थ इन दिल्ली। यस।
ओके ओके, तो बताइए, आपने अपना अभी तक नाम नहीं बताया, प्यारा सा, क्या नाम है आपका? रिया नाम है सर, मैंने स्टार्टिंग टू एंड बोला। रिया बात कर रही हूँ एयू बैंक के इतिहास से। मे बी आपने सुना नहीं। सुन लिया मैंने, मेरी आदत है 2-3 बार किसी लड़की का नाम पूछने की। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, आप वो पूछिए, आदत मैं मैं बताता हूँ बता दी। क्या है, क्यों है ऐसी आदत। क्योंकि हाँ जी जो बताइए। रिकवरी वाली लड़कियां होती है ना, वो अपना नाम बहुत गलत सलत बताती है। गलत सलत बताती है? क्यों गलत सलत बताती है सर? रिकवरी में तो मैं पहली बात बात ही नहीं कर रही। कलेक्शन से बात कर रही हो? कलेक्शन से बात नहीं कर रही सर, मैं इना बैंक से बात कर रही थी। जो नोएडा में आपकी ब्रांच है, मैं वहाँ से बात कर रही थी। नोएडा में? और आपने? हाँ जी, नोएडा में। कहाँ पर बताओ, मैं आता हूँ। आता हूँ। बताओ कहाँ पर है ब्रांच आपकी, मैं आता हूँ। जो नोएडा सेक्टर 15 है ना, वहाँ पे एक ब्रांच है नोएडा सेक्टर एयू की। 15? हाँ जी, मैं 15। अरे 15? हाँ। हाँ जी। तो वहीं पे तो मेरा ऑफिस है। सॉरी, मैं तो बेरोजगार हूँ। नहीं सर, अब तो आपने सच्चाई बोल दी कि मैं मेरा वहाँ पे ऑफिस है, तो आप बेरोजगार नहीं बन सकते अब। हम्म। पहले बार में इंसान सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। अरे बिल्कुल चालाक हो रही हो, पॉइंट पकड़ती हो। हम तो सोच रहे थे हम ही चालाक हैं, पर तुम तो हमसे भी 2 ऊपर कदम ऊपर निकली। वो तो नहीं, हम सर चालाक। बताओ कितना चालाक अमाउंट है? बनना पड़ता है। बताओ इसका कितना सर, अमाउंट है? आपको भी तो पता है ना कितना अमाउंट है। वन अरे लैख 72,512 रुपये। ये एक आपका टोटल लाख अमाउंट है। बहत्तर हजार कितना? 512 रुपये। पॉज कितना है इसका? इसका पॉज जो है, पॉज नहीं होता इसमें, नॉर्म होता है सर। नॉम बता दो कितना है। कर्बल अमाउंट को वन नॉम लैख बोल रही हो? 67,166। 1,57,000 आगे। 166। 166 भी लोगी क्या? क्या सर? 166 भी लोगी? समझ नहीं आया। छोड़ो क्या? चलो, छोड़ो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका जो सेटलमेंट अमाउंट निकल करके आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है 34,576 रुपये 5 पैसा। 34,000? कितना परसेंट लिया सर आपने? मैंने करवल पर लिया है 22%। 22% थोड़ी आता है सर। आ जाता है जब हम लाते हैं तो। एयू की नहीं, एयू की जो पॉलिसी होती है वो 50% होती है सर। मैं आपको ये बता दूं, ये गाइडलाइन होती है, 50 से नीचे एयू नहीं जाता। और अदर हमारी जो बैंक की पॉलिसी अलग होती है क्या सर? और जो हमारी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी ये है कि हम 22 से ऊपर नहीं जाते। अच्छा, आपकी पॉलिसी क्या 22 से ऊपर नहीं जाते? ना, अच्छा, ऐसा क्यों सर? बस पॉलिसी है, हमारा एक ब्रांड है, और हम अपने ब्रांड को थोड़ी ना डुबा देंगे हाईवे पे सेटलमेंट करवा करके। अरे सर, ब्रांड थोड़ी डूबेगा आपका। मेरा पहले ब्रांड तो डूब ये जाएगा। बताइए, आप क्यों करवाना चाहते हो सर? क्योंकि मल्टीपल डेप्ट हो गया है और अभी भर नहीं पा रहा हूँ किसी का भी। अच्छा अच्छा, हम्म। क्या काम करते हो आप? काम तो मत पूछो, हमने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो नहीं किया हो, पर कामयाबी किसी भी काम में नहीं मिली, सब डूब गया। बस सर, एप्पल के आईफोन आपके अगल बगल बजते हुए सुनाई दे रहे हैं, आप बोल रहे हो कि मैंने ऐसी कामयाबी नहीं हासिल करी। लो मैडम, आपको गिफ्ट दे देता हूँ आईफोन, और बताओ तुम भी क्या याद रखोगे, किसी अमीर से पाला पड़ा है। बताओ नहीं अपना नहीं। एड्रेस, मैं अपनी सिम निकाल नहीं करके पोस्ट कर देता हूँ आपके एड्रेस पर, ठीक है? नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। रिया तो आपसे मेरे बड़ा लिए थोड़ी बस, है, आपसे बड़ा थोड़ी है रिया आईफोन। कोई बात नहीं सर, आप मेरे लिए पोस्ट क्लोजर ही कर दो, मैं नहीं चाहती कि आपका फोर सेटलमेंट हो। फोर क्लोजर तो नहीं हो पाएगा रिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 अकाउंट क्लोज करवा चुका हूँ, तो मेरे जो सिविल है वहां अच्छा पे मोटे मोटे अच्छा अक्षरों में सेटल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, ये दिक्कत आ गई है। दिक्कत चलिए, आप यही आ करवा गई रिया चुके जी। हैं नुकसान अपना। नुकसान। इसको ये नुकसान नहीं कहते, इसको ये समझो गरीबी के दौर में कहीं से आ, कच्चे बेर मिल गए, पके भी नहीं मिले, कच्चे मिल गए, तो वही हमारे लिए पके से कम नहीं है। अच्छा, हम्म। शायर बन रहे हो सर आप तो एकदम। क्या करें रिया, काम ही ऐसा है, बनना पड़ता है। मैं शायर क्या तो काम है, नहीं आपने बताए थे नहीं आपने? मैं शायर तो नहीं, पर फिर भी बन गया।
हूँ इस कर्ज के दलदल में फंस करके। अच्छा अच्छा। काम मत पूछो, बहुत गंदा काम है। क्या काम है सर? रिकवरी वाले लोगों को हैंडल करना। रिकवरी वाले लोगों को हैंडल करना। हाउ टू हैंडल रिकवरी एजेंट्स एंड हाउ टू स्टॉप harassment। एज क्या है सर आपकी? एज देखो, हाँ लड़कों की एज तो पूछ सकती हो, पर लड़कियों की नहीं पूछनी चाहिए। क्या एज है ए, सर आपकी? एज मेरी आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, 1-2 साल प्लस अप एंड डाउन होगा। अच्छा। हम्म, अमित कुमारी बात कर रहे हैं ना? नहीं, मुकेश खन्ना बात कर रहा हूँ, मुकेश खन्ना फिल्म बात। फिल्म इंडस्ट्री से। अच्छा। जब अमित को कॉल लगाए तो अमित ही बात करेगा ना, कोई मुकेश खन्ना या अमिताभ बच्चन बात नहीं करेगा ना। मैं डेट ऑफ बर्थ चेक करके ही बता रही हूँ ना, कि मुझे लग नहीं रहा कि आप इतने एज के होंगे। थैंक यू सो मच रिया। बर्थडे आने वाला है सर आपका तो फिर। आपका हम उम्र ही हूँ मैं, ज्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं है। कोई बात नहीं सर, बस कोई ये है बात। कि आपको इस लाइन में अभी 1-2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छा। तभी तभी। क्या तभी? तो फिर आपको पॉलिसी पता होनी चाहिए ना हर बैंक की सर, जब पता आप है, इतना। बट ये नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट है ना, तो नेगोशिएट करना तो मेरा अधिकार है या नहीं है? हाँ वो तो है ही, बट नेगोशिएट वहाँ पे करो और ना जहाँ जो पे हो जाए। जो जो आपने 50% का बताया ना, वो आपने जस्ट डबल क्रॉस कर दिया। हो सकता है आपने अपना कमीशन प्लस माइनस करा हो, टीएल सर मैनेजर को एक्चुअल एक टीएल मिनट, वेट टीएल वेट वेट मैनेजर वेट को वेट वेट, खुश अब मैं करने यहाँ के पे आपको बता। लिए आपने ऐसा अमाउंट बताया हो कि आप बता सको देखो कि नहीं। सर मैंने तो देखो कस्टमर से इतना बोला था, अब कस्टमर नेगोशिएट कर रहा है सर, देख लो। अब आपके नहीं ऊपर कॉल सर, है, मैंने तो उसको रुक जाओ पूरा सर, रुक जाओ सर, रुक रुक जाओ। गया रुक गया अगर रुक आपको गया। लगता है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, तो मैं, ये हो सकता है कि बैंकर को आपको बोलूंगी, बैंकर आपसे बात कर लेंगे। बैंकर इसमें तुम्हारे मेरा कोई वो नहीं तुम्हारे होता। बैंकर को मैं जानता हूँ अच्छे से। किसको जानते हैं? बेहद शरीफ बच्चा है, और बोल रहा था मैं 25 से नीचे नहीं आऊंगा, थोड़ा राइट ऑफ तक इसको चलने दो। अभी जो इसकी ट्रेन एनपीए से निकली है, राइट ऑफ पुर तक जब पहुंचेगी, तब उसके हाँ बाद वो अपने आप मेरे को खुद से अप्रोच करेगा कि सर प्लीज करवाओ, 25 में ही करवाओ, 22 में ही करवाओ, पर करवा लो प्लीज। हाँ। मतलब आप भी यहाँ डटे पड़े हो कि हाँ मेरे को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करने के नहीं बाद नहीं इतना रिया, वेतन मिलेगा। मेरा लुकआउट राइट ऑफ का नहीं है, मेरा लुकआउट है कि अभी जो करंट सिनेरियो है ना, हम्म। वो जो जेब है ना, वो बिल्कुल मतलब अनिश्चित है। अच्छा। हम्म। अब उसमें अगर एक सिक्का भी डालता हूँ तो वो बाहर निकल जाता है, कोई ना कोई बैंक वाला लूट लेता है उससे एक सिक्के को भी। तो सर आप पहले स्टार्टिंग से ही निकलते ना बैंक वालों से कांटेक्ट। बैंक वाले तो होते ही हरामी है। You are also belong from that line, but why you are saying this type of words? तो आपने तो बोला ना सर कि मतलब एक रुपए भी अपने जेब में रखता हूँ तो बैंक वाले लूट लेते हैं। तो हम्म। बैंक वालों के कांटेक्ट में ना आते आप ना, आज ऐसा होता अब क्या करूं, तो मे करने भी शायद आप अंबानियों की गिनती में घर आते आज। से घर से निकला तो था कुछ अच्छा करने, हम्म। लेकिन हो गया बहुत बुरा। वो एक कहावत तो सुनी होगी ना, जब आदमी का दौर बुरा होता है ना, तो वो ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। वही हम्म। सेम कहानी मेरे साथ हो गई। हाँ हाँ। क्या करूं बताओ, कोई सोल्यूशन है तो दो मेरे को। सॉल्यूशन क्या से, पहले आप बेड़ा गर्क कर चुके हो अपना। हाँ, पहले ही अपना बेड़ा गर्क कर चुके हैं आप अपना। तो सर सेटलमेंट करवा के तो सर लिटरली बताना, जेन्युइन बताना कि क्या जॉब करते हैं आप। हम्म। क्या जॉब करते हैं आप? हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही क्या सर? ठीक है। हेलो अमित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी आप मुझे मैडम 15 मिनट बाद कॉल करना, सही? अभी मैं थोड़ा सा सर के साथ लाइन पर बिजी हूँ, ठीक है?
15 मिनट ओके में कर सर। लेना कॉल बैक। नहीं, आपसे नहीं बोल रहा रिया, आपसे नहीं बोल रहा। आप तो बात करो। हेलो, ओके सर, ओके। आप तो बात करो रिया यार, एक कोई और दूसरी बंदी थी। अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं मैं कॉल पे रहूँ, हाँ या मुझे कह रहे हैं काम? नहीं 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 नहीं, आपसे तो मैं बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। जो दूसरी बंदी का दूसरे फोन पर आया था ना मेरे, अच्छा अच्छा, नोकिया 1100 पर जो दूसरी बंदी की कॉल आई थी, उसको मैंने बोला ठीक है सर, ओके। आप दिल पर मत ले लेना, दिमाग पर ही लेना। बस क्या बता दूँ सर? हाँ बताओ। जी, बताइए क्या जॉब करते हैं आप? मैं क्या ही बताऊं आपको। जो सर जो पूछा है वही बताइए। जितने भी दुखिया लोग हैं उनका मुखिया हूं मैं। जिसे भी दुखिया लोग हैं उनकी मुखिया हैं आप। हम्म। क्या सैलरी मिलती है सर इसमें आपको? सैलरी नहीं है, खुद का काम है। किसका काम है? जो भी कोई प्यार से दे जाए, कुछ भी, 1500, 2000, 5000, 10,000। हाँ, बाबा बाबा का काम करते हो क्या सर? बाबा का तो नहीं, पर उससे कम भी नहीं है। मैं लोगों की कुंडलियां देखता हूँ कि उसका कितने दिन में सेटलमेंट हो जाएगा। हाँ, उनका कुंडला देखते कि उनका कितने दिन में settlement हो जाएगा। कुंडली मतलब उनका सिविल रिपोर्ट देखता हूँ मैं कि उनका कितने दिन में सेटलमेंट हो जाएगा, उसको करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, हम्म। और करवाना चाहिए तो कब करवाना चाहिए, ये कुंडली देखता हूँ मैं। हाँ, तो सर आपका मुहूर्त आया कब आएगा इसमें? जब आप मुझे एक बढ़िया सा प्यारा सा वेवर ऑफर दे दोगी और मेरे पास कहीं से पैसा अरेंज हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। इट्स डिपेंड हाँ ऑन यू एंड योर मूड, एज वेल एज योर मूड। सर, मेरे मूड पे थोड़ी होता है, बैंक वाला मेरा क्या बाप लग रहा है ऐसी जो बात मत अच्छा सा करो, वेवर दे इतनी देगा? अच्छी लड़की होकर के ऐसे बाप बनाओगी क्या किसी को भी? तो वही तो कह रही हूँ सर, मैं कैसे दे हाँ, दूंगी? देखो फ्रेंड मैं बनाओ। अपनी तरफ से, अभी देखो मैं क्या अभी कह रही हूँ, यंग हो, वेट, फ्रेंड बनाओ, क्या बाप देखो बाप बना जरा रही हो? सब्र करो, एक मिनट वेट। देखो आपका जो अमाउंट है, ठीक है, हाँ बोलो। अब मैं तो मेरी तरफ से तो मैं करवा दूंगी जितने में आप मांगोगे, ठीक है? जैसे आपने कसम बोला से 50,000 में। आई वेट, शपथ, अगर आप करवा दोगी तो कसम से आई शपथ, मैं पर्सनली आपको एक गिफ्ट दूंगा अपनी तरफ से। वो छोटा सा मतलब गुच्ची का पर्स दूंगा। चलो, सेक्टर नहीं नहीं 18 सर, के डीएलएफ मॉल से आप गुच्ची का। गुस्से का पर्स दोगे ना तो गुस्से में जो भी पैसा लगेगा ना वो मेरे साथ विदाउट सेटलमेंट करके फोर क्लोजर कर दो, और बताओ। अरे बाप रे बाप, आज कितना हंसाओगी? एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगी? हाँ, जितनी बार आप बोलो। मेरा तो एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगी बताओ? सर वही तो जीत जाऊंगी तो अच्छी बात है ना, फोर क्लोजर कर दोगे आप फिर। फोर क्लोजर में सेटलमेंट। तुम्हारे को कितना जा रहा है परसेंटेज? सर मेरे को कुछ भी नहीं जा रहा। मैं कसम से बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा जो झूठ बोलने वाला अंदाज है ना, मेरे को पसंद नहीं आया। मैं नहीं, मेरे को इसमें कोई परसेंटेज नहीं है सर, सैलरी वही मिलेगी मुझे कसम तो। से बोल रहा हूँ, जो झूठ बोलने वाला अंदाज है ना, कलेक्शन पर परसेंटेज सेट होता है। चलो सर, मैं भी बोलती हूँ कि महादेव कसम कि ऐसा कोई परसेंटेज है ही नहीं, मैं भी महादेव सैलरी पर पे काम विश्वास कर रही रखती हो? हूँ। बहुत सर, अंधा। 34,500 में सेटलमेंट लेटर रेज करवाओ और शाम तक क्या सुबह तक पैसे पकड़ो। चलो, महादेव पर विश्वास कितने रखती हो में? तो 34,500 आपके लिए। 34 कितना होता है सर? 34,500। 34 पे। और आपका अमाउंट क्या है? 1,74,000। 74 हटाओ, वो है टोटल टॉस। हम करवल की बात कर रहे हैं, चलो जो आप नॉर्मल नॉम। पे जो है आपका, चलो मैं भी बताती हूँ आपका। सर नॉर्म पे थोड़ी होता है, नॉर्म पे तो आपका कलेक्शन हट जाता है, वो ये होता है आपका जो प्रिंसिपल भी है ना 149 है, ठीक है? ठीक अगर है। मैं उससे भी देती हूँ ना तो भी नहीं आएगा 35 पे। अब बताओ। आएगा आएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा सर, आप 1,000, राइट ऑफ भी, लेकिन 2,000, मैं क्या कह रही हूँ, एक अगर मिनट। 1,000, 2,000 कम पड़ रहे हैं तो आप मेरी तरफ से खुद डालो। अच्छा, सही कह रहे हो सर। फिर से मैं वही अब- डायलॉग बोलूंगा, एक ही दिल है मेरा, कितनी बार जीतोगी? हम्म। हम्म। आप देखो, अभी आप जो वेट कर रहे हो ना, राइट ऑफ हो जाएगा केस, मैं फिर विंटेज तक आपको भी खींच उतने में लूंगा। मिल जाएगा। मैं विंटेज क्या? में भी खींच लूंगा, मेरे पास बहुत बड़ा डेप्ट पड़ा हुआ है। मेरी बात तो सुन लो सर, राइट सुनाओ। ऑफ में भी आप चले जाते हो ना, तो आप तो सोच रहे हो कि आपका 35 में 40 में इसमें हो जाएगा। तो ये याद रखना कि अगर आप राइट ऑफ का वेट कर रहे हो कि केस राइट ऑफ हो जाएगा फिर मैं करूंगा, तो पहले तो ये सुन लो कि आपका जो अमाउंट 172 है ना,
ये पहुंच के 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर आप सेटलमेंट भी चाहोगे ना 50% ही देगा उस समय भी एयू। नहीं ये करवाएंगे। नहीं होगा कि अगर अगर 10-12 बैंकों का डिफॉल्ट है, मेरा एक का नहीं भी करवाऊंगा तो मेरे को कौन सी फांसी हो जाएगी? नहीं करवाएंगे इसका। नहीं कराएंगे इसका। कितनी अच्छी बातें बोल दी ना सर, नहीं कराएंगे इसका। पड़ा रहेगा ऐसे ही। जब रिया मेरे पास दौड़ी दौड़ी आएगी कि सर अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, V2 में पहुंच गए, अब प्लीज करवा ही लो आप, हम्म। तब मैं बोलूंगा ठीक है रिया, ऑन टेबल पर बैठो और दो मेरे को 34,500 का लेटर और खत्म करो अपना और मेरा डिस्प्यूट। तो देखो, सारी बात आप कह रही हो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा भी सपोर्ट करती हूँ ना आपको, तो आप भी तो थोड़ा वो करो ना। चलो मैं अगर देखो, लेटर भी वो करवा, डूबे डूबे हुए तिनके को सहारे का काफी होता है ना। तो सर सहारा तो दे रही हूँ ना, थोड़ा कदम सहारा तो आप दे भी रही हो बढ़ाओ पर ना। आप सहारा तो एक ही दे। अमाउंट पे अटक गए हो कि 34 तो देखो, 34, मुझे 34 तो मुझे 34। सहारे, तुम्हारे हाथ के सहारे की जरूरत है, तुम सिर्फ उंगली टच कर रही हो, वो सहारा थोड़ी नहीं हुआ। इससे तो आप मत दो सहारा, वो चलेगा। धक्का मार दूँ फिर आपको? धक्का मार देती हूँ मैं। मुझे धक्के की जरूरत है अभी, मुझे बूस्ट की जरूरत है। धक्का दो मेरे को जितना जोर से दे सकती हो। मतलब वो जो नदी है ना वो बहुत दूर है, 1 किलोमीटर है, तो बिना धक्का दिए हुए मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा। अच्छा। धक्का दो मेरे को जोर से, ताकि मैं नदी के बिल्कुल पास पहुंचूं और जो मैं मेरे को नीड है पानी की वो पीऊं मैं, और वो एक लाइव रहूं। क्या बताऊँ मैं? हम्म क्या सोच रही हो अभी? कुछ नहीं, मैं आपके अमाउंट के बारे में सोच रही हूँ। हमसे भी बता दो कुछ। अपने मन मन में कैलकुलेशन करोगी तो कैसे चलेगा बताओ? सर पहले मैं तो सेटिस्फाई हो जाऊँ आपके अमाउंट से, तब मैं भी इतना टाइम से काम कर रही हूँ, मैं भी अगर इतना बड़े कस्टमर अमाउंट का का अमाउंट। सेटिस्फाइड होना जरूरी रहता है, ना कि आपका। कैसे? कस्टमर का सेटिस्फाइड होना जरूरी रहता है, ना कि आपका। हाँ हाँ सर, जरूर होंगे। हम्म प्रिंसिपल में भी आपका 74 आ रहा है, कैसे क्या होगा सर? 74। अरे बाप रे बाप, मजाक थोड़ी कर दूँ सर, कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा? अगर सर जहाँ सीरियसली तभी मुझे गुच्ची का पर्स दिलवा रहे थे आप। सीरियसली अगर मेरे पास होते ना तो मैं तुम्हारे लिए तो जरूर दे देता इतने। वही तो कह रही, जहाँ से मुझे गुच्ची का पर्स दिलवा रहे थे ना आप, वहीं से। अरे पर्स तो मैं, मेरे भैया हैं दाबॉस, उनको बोलता कि मैम को कुछ खर्चा तो करो। बोल दो। तो आप, मैं क्या कह रही हूँ, सर को बोल, आप अपने भैया जी को बोल दो ना देखो, वो गिफ्ट कि एक दिलवा रिया सकते मैडम। हैं, कहीं घूमने फिरने का टूर बनाना है वो बना सकते हैं, पर अभी मैं बोलूंगा कि मेरे को 10,000 20,000 दे दो, जूता लेके मेरे सिर पे मारेंगे दो। अच्छा, सीरियसली बोल रहा हूँ। इसलिए देखो, मैं एक जेन्युइन बात बताऊँ, अगर आप राइट ऑफ का भी वेट कर रहे हो ना, तो उसमें भी सर अमाउंट बढ़ के ही अरे आएगा। मुझे राइट ऑफ का वेट नहीं करना मेरे को। फिर आई एम किसका वेट कर रहे हो आप? आई एम सीकिंग गुड डील which is according to me and my as well as my budget. तो देखो, 34 उसकी थोड़ा सा अमाउंट ऊपर करो ना, कोई बात चलो नहीं, ये होता है कि 1,000 मैं बढ़ा तो। दिया, अरे सर। 1,000 बढ़ा दिया, जाओ। कहाँ जाओ? कहाँ जाऊँ मैं अब? अरे एक कॉफी पी लो, मैं गूगल पे कर देता हूँ, एक कड़क सी नहीं कॉफी पियो। नहीं सर, हम्म मेरे को नीड नहीं है कॉफी का। तो क्या लस्सी पीने पे ज्यादा विश्वास रखती हो क्या छाछ पर? हाँ, सर मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर आ जाएंगे तो मैं सर कैसे केस तोड़ूंगी, आप ही बताओ। जो एक ही अमाउंट पर से डट के बैठ जाएंगे, फिर तो मेरी नैया ही डूब जाएगी। नहीं डूबेगी, नहीं डूबने दूंगा कसम से, आई शपथ। नौकरी छोड़ने पे आ जाऊंगी मैं तो, अगर ऐसे ऐसे कस्टमर मिल जाएंगे मुझे। जब तुम्हारी ये नौकरी हम छोड़ने यही पर, अमाउंट अगर देंगे, जब यही तुम्हारी अमाउंट नौकरी देंगे। छोड़ने पर बात आए ना, हाँ। तो तुम्हारे को जितनी सैलरी यहाँ पे मिल रही है ना, हम्म। उससे 2 4 5 हजार मेरे भैया हैं दाबॉस, उनके पास चली जाना, वो कभी भी रख लेंगे तुम्हें काम से। हम्म। अभी भी सेक्टर 15 में काम कर रही हो, फिर आप सेक्टर 18 में करोगी दाबॉस सर के लिए। अच्छा। हम्म तो नौकरी की बात तो मत करो आप। तो सर आप ही तो कह रहे थे कि आप बेरोजगार है, तो आप ही अपना चले जाओ।
अरे मेरे को काम वाम में मन कम नहीं से कम लगता मेरा। आपका काम वाम में मन नहीं लगता है, बतियाने में मन लगता है बस आपका। साडा दिल नहीं पढ़ाई विच लगदा कि अज तू बत गई। ओ गॉड, भगवान ही बताए सर आपको, क्या किया जाए आपका। कुछ नहीं हो सकता हमारा। लिटरली कुछ नहीं हो सकता सर आपका। हम्म क्योंकि तुम कुछ करवाना ही नहीं चाहती हो हमारा, तो होगा कहाँ से। हम्म आपकी प्रेमपाल सर जी से बात हो चुकी है? अरे प्रेमपाल, राजेश से और जितेंद्र से, कोई किसी से, सबसे बात कर ली। आखिरी सहारा दाबौसी हैं, मेरा भी और आपका भी। कराइए फिर अपने दाबोस से बात। करवाएंगे, फंड का रेंज में लगा हुआ हूँ। हम्म, से बढ़िया सर, चीजें मांगने से अच्छा, इतनी सुनने से अच्छा फोन उठाते उठाते परेशान हो जाओगे। जॉब करो 3-4 महीने किसके, उसके बाद अमाउंट खत्म हो जाएगा ये। अरे 3-4 महीने तो जॉब करनी है आपको। ये तो खत्म हो जाएगा, पर जो और है वो कैसे खत्म हो जाएंगे। अब ये कौन बेवफा आ गई। अरे भाई क्यों गलत टाइम पे बात कर रहा है, अभी इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा है। चल रख दे फोन को। हाँ बोलो मैम। हाँ जी बोलो। बोलो। कितने अमाउंट? देखो लास्ट लड़के को मजाक के मूड में नहीं है, लास्ट लास्ट बता दो अमाउंट मुझे, फिर मैं अच्छा अच्छा डिस्कशन कर लूंगी। अगर मैं वही अमाउंट लेके सर के पास जाऊंगी तो भी वो नहीं होगा ना, थोड़ा अमाउंट तो आप भी बढ़ाओ ना। 36,000 मेरे लास्ट। पे तरस था कितना। 36,000 लास्ट। जय हो सर आप, जय। आपके लिए बढ़ाया वो भी 1,000। 2,000 बढ़ा दिए सर, तो निकले आप। पहले 34 पे तो थे, फिर 35 पे आ गए, फिर 36 पे आ गए। और ये बढ़ाकर भी पता है कितने दिन पैदल जाऊंगा मैं धूप में। बाइक घर पे खड़ी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं सर, धूप बंद हो जाएगी आपके लिए 2-3 दिन तक। हम्म 2-3 दिन तक आपके लिए धूप बंद हो जाएगी सर। सीरियसली रिया, आपको एक फीडबैक दूं। हाँ जी बोलो सर। मेरा फीडबैक और बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, जल्दी से जल्दी आप फ्लोर इंचार्ज बनो। क्या सर? मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, जल्दी से जल्दी आप फ्लोर इंचार्ज बनोगी। फ्लोर इंचार्ज बनूंगी मैं। हम्म चलो सर, आपके मुंह में घी शक्कर जल्दी प्रमोशन हो मेरा भी। चॉकलेट खिलवा देती हैं एक तो ठीक था, घी शक्कर तो मैं नहीं खाता। कोई बात नहीं सर, अभी इतनी अच्छी सैलरी नहीं है, जब मेरी सैलरी अच्छी होगी तो मैं आपको चॉकलेट भी करवाऊंगी, पार्सल कर दूंगी। तो आप बॉस में बोल दूंगी कि अपने अमित कुमार जो भाई हैं वो उनको ट्रांसफर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रिया। हाँ जी। मेरी दिन भर में इतनी लड़कियों से बात होती है, इतने मैनेजरों से बात होती है, पर रियली इतनी कूल माइंड मैंने लड़की रिकवरी वाली नहीं देखी आज तक। रियली आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि देखो हर कोई रिकवरी वाला बुरा नहीं होता है, आप लोग समझा करो। उनके भी टारगेट्स होते हैं, उनको भी एक लाइन दी होती है, बियॉन्ड उससे नहीं जा सकते। समझा करो दोस्तों, ठीक है। हाँ बोलो रिया जी। हाँ जी। बोलो। क्या बोलूँ सर अब मैं। क्या बोलना है बोल दो। चलो मैं आपके केसेस फिर से रिस्टार्ट करती हूँ, बात करती हूँ सर से एक बार, यही कर सकती हूँ। बिकॉज अप्रूवल आना आपके लिए बहुत मुश्किल है सर। आप एक्सेप्शन केस में डालो उसको, मेडिकल इशू दिखाओ, डेप्ट इशू दिखाओ मल्टीपल, और 18 से 20 लाख का जो डेप्ट है अभी भी पेंडिंग है। सिविल रिपोर्ट चाहिए तो वो देखो, पैन कार्ड डालकर बैंकर को कन्वेंस करो, हो जाएगा। क्या बोलूँ, कस्टमर मर गया। मर गया तो फिर डेथ सर्टिफिकेट भेज देता हूँ, एनओसी एनडीसी दिलवा दो। अगर क्या मेरे बोलूँ सर? मेरे मरने से मतलब कस्टमर के मरने से आपको इतना मजा आएगा तो फिर ठीक है, ये भी कर देते हैं आपके लिए। क्या लगाओगे, कौन सा मेडिकल इशू लगाओगे बताओ?
मेरी जो एक टांग है उसको लवेरिया हो गया है। क्या हो गया है? लवेरिया हो गया है मेरी एक टांग को। एक टांग को लवेरिया हो गया है? हम्म। ये कौन सी बीमारी है सर? जो दिल की बीमारी थी वो टांग में आ गई है। अरे भगवान। सर जी क्या करके मानोगे? क्या करवा के मानोगे आप? पीछे पड़ जाऊंगा जब तक मेरे को ये 34,000 में नहीं करवा के दोगी। 36 पे आ गए थे सर आप, ऐसे फ्लिप मत करो। चलो ठीक है, 36 आपके लिए, ठीक है। हम्म। और एक महीना पैदल चल लूंगा धूप में। नहीं वाह, चलेंगे। मतलब हम्म। 1,000 के पेट्रोल में आप एक महीना गुजार देते हो क्या सर? इतना तो हाँ। मेरा एक हफ्ते का किराया है। अरे आप जितना बड़ा लोग थोड़ी हैं हम। कौन नागपुर से फोन करने लगा? हेलो। यस। यस। आ रही है। अरे हेलो की दादी बोल ना। नहीं आ रही, काट दे फोन को। हाँ जी बोलो। तो रिया जी बोलो। हाँ जी बोलो। बोलो। चलो ठीक है सर, मैं बात करती हूँ सर से आपके अमाउंट के लिए, फिर मैं आपको दोबारा से अगेन इन कॉल बैक करती हूँ, बताती हूँ क्या बात हुई क्या नहीं हुई। बताओगी पक्का? हाँ जी सर बता दूंगी पक्का। हाँ हम्म। होगा तो हाँ बता दूंगी, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर सर मिनिमम अमाउंट बताते हैं मुझे तो मैं मिनिमम का बता दूंगी। अगर आप मिनिमम कर पाओगे तो मुझे बता देना, हाँ मैं डाटा डलवा दूंगी। अगर नहीं कर पाओगे आप मिनिमम अमाउंट तो आप राइट ऑफ का वेट करो और अमाउंट बढ़वाओ अपना। जाते ये क्या जाते सकते सर? जाते जाते दिल तोड़ने का प्लान बना के जा रही हो क्या? नहीं नहीं सर, मैं क्यों दिल तोड़ूंगी आपका? ना मैं दिल जोड़ने वाली हूँ ना मैं दिल तोड़ने वाली हूँ। मैं देखो जेन्युइन बात कर रही हूँ सर, बोलो। मजाक से हट के। जो बैंक की पॉलिसी है ना उस लिहाज से भी बात कर रही हूँ मैं आपसे कि अगर देखो मिनिमम अमाउंट का अगर सर बोलते कि मिनिमम अमाउंट ये कलेक्ट करना है या बैंक अप्रूवल में जो देता है मिनिमम अमाउंट ये कलेक्ट अरे करना है। मैडम, 100 लोगों की फाइल है आपके पास। अगर एक फाइल कोई एक्सेप्शनल केस की बेस पर अगर वो हाई ग्रेड वेवर में चली जाएगी तो कौन से बैंक में पहाड़ टूट जाएगा, कौन सी आग लग जाएगी? 99 कस्टमर तो पड़े हुए हैं आपको लूटने के लिए। सर मैं उनको लूट लूंगी, फिर ये दिक्कत आ जाती है। हाँ, कैसी बातें कर रही हो यार? एक कंपनी है, एक सिस्टम है, वो अप एंड डाउन हम्म। चलती है चीजें। अब सारा खुल के मैं ही बताऊंगा क्या? मेरी ऑडियंस को ही सारा ज्ञान बांट दूं क्या मैं? नहीं नहीं सर फिर बिल्कुल भी नहीं। कुछ अंदर की चीजें हैं वो हिडन रहनी चाहिए। वो आपके और हमारे बीच का लुकआउट है, वो रहना चाहिए। मेरे को आपका काम थोड़ी ना समझाना पड़ेगा कि आपका क्या काम है और कैसे करते हैं, कैसे हाई वेवर में केसों को अप्रूवल के लिए डलवाते हैं। कमेटी अप्रूवल लो, कन्वेंस करो अपने मैनेजर को, एरिया कलेक्शन मैनेजर को कन्वेंस करो, जरूरत पड़े तो नेशनल हेड को भी लो बीच में। वही तो सर आपके केस के लिए आप ये चाहते कि मैं 5,000 में केस आपका सॉल्व करवा दूं, है ना? सबको अरे चीज दूंगा आपके केस में, माँ कसम मजा आ जाएगा। है ना? पूरी जिंदगी भर आपका एक फ्रेम बनवाऊंगा और दीवार पे टांगूंगा, रिया मैम ने मेरे लिए इतना किया, और हम्म। कसम से मजा आ जाएगा। चलो ठीक है सर, बात करती हूँ मैं एक बार दोबारा से सर से, ठीक है? ठीक है, बस दिलासा देना, झूठा बात मत करना, ठीक है? क्या? झूठा दिलासा देना, बात मत करना। ठीक है सर, ओके। या करोगी बात? बता दूंगी सर आपको मैं कॉल बैक करके एक बार थैंक पहले अमाउंट तो हो जाए सर, देखती हूँ होता है नहीं होता। मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगा आपका। इतनी जल्दी हिम्मत फिर मैं मत आपको मारो। देखो। इतनी जल्दी हारो। आप 20 करोड़ की फाइल लेकर के बैठी हो, एक कस्टमर पर खा जाओ रहम। ठीक है सर, चलो हम्म। ठीक है सर स्टार्ट। इतनी भी क्या नाराजगी हो गई हमसे? करो, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाओ हमारी को। तो दोस्तों घबराना किसी भी भाई को नहीं है। अगर आप भी हरासमेंट से परेशान हो और अपने अकाउंट्स को सेटलमेंट करके क्लोज करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप उससे संपर्क करो। हम आपके केसों पर काम करेंगे और उसको कम से कम में आपको सेटलमेंट करवा करके दे देंगे। दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। और
इस सेटलमेंट करवाने में दा बॉस आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की और मदद कर पाएँ। जो आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल में परेशान लोग हैं हम उनकी भी हेल्प करेंगे। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए